बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी का मामूल है। प्रॉब्लम। दिन में कितनी बार हम ये बात करते हैं कि हमें देखें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक ज़ाती ज़िंदगी, एक रोज़मर्रा मसाइल हैं जो हमारे वक्त गुज़रते गुज़रते दिन में जितनी दफ़ा मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एक हमारी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं कि हमारा वक्त अच्छा नहीं गुज़र रहा, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ मसले हैं, हमारे दोस्तों के साथ मसले हैं, तो फिर कारोबारी मसले हैं, फिर लेन देन के मसले हैं, कई मसाइल हैं। फिर हमारी एक समाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं कि माशरे में ये ख़राबी है, माशरे में ये ख़राबी है। फिर हमारे कौमी मसाइल हैं कि ये मुल्की मसाइल हैं। तो मसाइल ही मसाइल हैं। अब ये है कि क्या मसाइल अब ख़त्म तो नहीं हो सकते। ये तो एक बात यकीनी है कि ये एक कुदरती बात है कि इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जिनका पता नहीं होता, और कुछ अनमैनेजेबल होती हैं जो इंसान के बस से बाहर होती हैं। तो अब कुछ चीज़ें जब अनप्रेडिक्टेबल होंगी, कुछ भी वाक़ई हो सकता है, तो फिर भी मसला पैदा होगा। और अगर आपके अंदर वो अहलियत, सलाहियत या आपके वसाइल नहीं हैं, तो अनमैनेजेबल भी हो जाएगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे, या आपके अंदर वो स्किल नहीं होगा कि आप उस ऐसे मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो गोया मसाइल जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा। मसला तो आएगा, और वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि काफ़ी किस्म की दुश्वारियाँ आ जाती हैं, और वो दुश्वारी जब मुस्तकिल या कुछ वक्त के लिए बरकरार रहे तो मसला बन जाता है। अब ये है कि मसले को हल भी करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक बुनियादी सोच जो है वो ज़रूरी है। बुनियादी सोच क्या है? बुनियादी सोच सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये समझना चाहिए कि मसला जो है वो एक कुदरती फितरती अमर है। इसको जो है कोई बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ा एक अलमिया नहीं समझना चाहिए किसी मसले को भी। ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, यानी ऊपर उम्मीद रहना चाहिए। आपको ये तवक्कल करना चाहिए कि अगर मसला है तो मसले का हल भी है। कि कोई चीज़, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कि कोई चीज़ जो है, ये नामुमकिन का लफ्ज़ ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और नाउमीद होना तो वैसे भी हमें बताया गया है कि नाउमीद होना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको उम्मीद से, यानी उम्मीद रखनी चाहिए। तो उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए। यानी मसला है, पहले तो उसको मसले को एक्सेप्ट करें, मसला है, ठीक है। फिर ये सोच होनी चाहिए कि मसले का हल भी है। और फिर ये है कि अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मसले को हल करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी तरीक़ाकार हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, लाए अमल क्या होना चाहिए, कैसे हम मसले को छोटे से लेकर बड़े मसले तक हम उनको कैसे मसाइल को हल कैसे कर सकते हैं। देखें, दो तरीके होते हैं किसी मामले को सही करने के लिए, मसले को हल करने के लिए। एक तो किताबी तरीका है, यानी आप स्टडी करें, देखें क्या ऐसे मसले में क्या होता है, क्या तरीका होता है। यानी ये किताबी तरीका या बुकिश नॉलेज जो है, इल्म हासिल करें, उसका मालूमात हासिल करें कि ऐसा मसला हो तो उसमें कैसे उसको हल किया जाता है।
काफ़ी सारी दुनिया में चीज़ें पड़ी हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं। अब तो खैर हर चीज़ अवेलेबल है। आप वन क्लिक आप नॉलेज अवेलेबल है, आप डालें और आपको कितने आर्टिकल्स, इतनी आपको टिप्स मिल जाएंगे कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो जो टेक्निकल मसले हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग के मसले हैं, कंप्यूटर के मसले हैं, वो तो आपको बाय बाय बुक अगर आप किताब से या इल्म हासिल कर लें या आपको वो चीज़ सोर्स मिल जाए तो आप उसको ज़्यादातर पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसको उस पर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, मसला हल हो जाता है। लेकिन ये जो इंसानी ज़िंदगी के समाजी और ज़ाती और नफ्सियाती मसाइल हैं, इनका हल उस तरीके से नहीं है कि आप लिखे लिखाए या अवेलेबल असूलों पे अगर अमल कर लें तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है। मशीन मशीन होती है, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है, उसका वन बाय वन, 1 2 3 4 मैथमेटिकल और इन चीज़ों का वो एक सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी इस तरह नहीं है, 1+1 2 नहीं है, ये ऐसे नहीं है। तो इस तरीके से इसके लिए किताबी तरीका जो है वो ज़रूर ठीक है, वो नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए हमारे पास कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है, बेसिक्स का पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन मसले अमूमन इंसानी मसाइल जो हैं वो इस तरह से कम ही हल होते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि इल्म तो आप हासिल करें, जो एक चीज़ें मौजूद हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात, ज़िंदगी के तजुर्बात के। तारीख़ इसीलिए कहते हैं ना, तारीख़ बहुत बड़ा एक सबक है, तारीख़ एक बहुत बड़ी गाइड है, तारीख़ से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो इस तरीके से तजुर्बात कैसे होते हैं? एक तो ज़ाती तजुर्बात हैं आपके, उस तरह की सिचुएशन से आप गुज़रे हैं, आपने उसको हल किया था, कैसे किया था, इजी सोल्यूशन मिल गया आपको कि आपने अपने तजुर्बे से फ़ायदा उठा लिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो दूसरों की ज़िंदगी से, तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। और वो कैसे होता है कि आप जब आपका इंटरेक्शन आजकल के दौर में हमारा ख़त्म हो गया है, हम अपने आप को मुकम्मल एंटिटी समझते हैं और समझते हैं कि हमारे पास इल्म भी मौजूद है, हमारे पास सोच भी मौजूद है, हमारे पास स्किल भी मौजूद है, तो हम ये सब कुछ कर लेंगे, और हम गलत कर लेते हैं। पहले अदवार में या बहुत पहले दौर की बात नहीं हो रही, यानी हमारे रीसेंट पास्ट में हमने बुज़ुर्गों से सब कुछ सीखा है। बुज़ुर्गों के तजुर्बात जो हैं वो प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल गाइड होते हैं आपके पास। तो वो इसके लिए बेहतर स्ट्रेटजी क्या है? दूसरों से आप इस्तिफ़ादा करें, और दूसरों से जब इस्तिफ़ादा कर रहे होते हैं तो आपके हम उम्र या आपसे छोटे या आपके, वो भी आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है जब आप मैच्योर लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनका पास्ट लंबा होता है, उनका एक्सपीरियंस लंबा होता है, और वो इन मसाइल से गुज़र चुके होते हैं, उन्होंने ये दुनिया देखी होती है। जैसे हम मशहूर है कि मैंने दुनिया देखी हुई है, तो उन्होंने दुनिया देखी होती है। और ये भी मुहावरा मशहूर है कि बुज़ुर्गों ने या बड़ों ने ऐसे नहीं बाल सफ़ेद किए हुए। तो ये जो मकसद ये है कि मैच्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बैंक होता है उसके पास। तो मैच्योर लोगों से आप रब्ता करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, गपशप करें। इनफॉर्मल गैर रस्मी बातचीत से आपको फ़ायदा होगा। अपना मसला गैर रस्मी तौर पर डिस्कस करें। फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से जो आपसे बड़े हैं, या अपने जो रिश्तेदार हैं आपके, जो आपके खैर ख़्वाह हैं, अपने बुज़ुर्ग दोस्त हैं, आप बुज़ुर्गों के तबके में, आप उनके कम्युनिटी में आप एंटर हों।
ان کے ساتھ آپ شیئرنگ کریں، پہلے ان کو سنیں، ان سے بیٹھیں، انفارمل گپ شپ کریں، ان کی شیئرنگ لیں، پھر اپنا مسئلہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. وہ آپ کو بڑی آنیسٹ اوپینین دیں گے، کیونکہ وہ ایک گزر چکے ہیں، وہ اس نشیب و فراز سے پوری طرح واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ایسے واقعات میں کیسے نکلنا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو اس میں سنسیئرٹی، اس میں کمٹمنٹ، اس میں ایموشنل اٹیچمنٹ، پازیٹیوٹی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو آپ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تجربہ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو آپ اپنی مسئلے کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں. آج کل کے دور میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور وہ پھر مسئلہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا حل کم ملتا ہے. تو آپ اسٹریٹجی یہی رکھیں کہ آپ اپنے تجربات، دوسروں کے تجربات اور بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. بزرگوں سے جب آپ انٹریکشن کریں گے تو ایک آپ کو ذہنی آسودگی بھی ملے گی. آپ ان کے پرسکون ہونے سے بھی متاثر ہوں گے، آپ ان کے وزڈم سے بھی متاثر ہوں گے، اور آپ کو وہ بات بھی بتا دیں گے بہت سادہ الفاظ میں کہ کیسے اس مسئلے سے نکلنا ہے. تو ہمیں جو ہے ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب آخر میں آپ کو ایک نظم پیش کرتا ہوں، تو ملاحظہ فرمائیں. اسے نوید نشاط دینا، اسے نوید نشاط دینا، اسے یہ کہنا جھلستے موسم کی تلخیوں کو گرا نہ سمجھے، اسے یہ کہنا ٹھٹھرتے موسم کی سرد مہری سے آپ دیدہ نہ ہونے پائے، اسے یہ کہنا فسردہ دل میں جو لو جگی ہے اسی کو مشعل بنا کے نکلے، سفر میں رستے کی تیرگی کو نہ شام سمجھے نہ شام سمجھے، اسے یہ کہنا گریز پا ہیں خزاں گزیدہ تمام لمحے، اسے یہ کہنا گریز پا ہیں خزاں گزیدہ تمام لمحے، ابھی تو آئے گا ایسا موسم جو رشک رنگ و جمال ہوگا، عجیب نقش کمال ہوگا، اسے یہ کہنا پلک نہ جھپکے نظر ہٹائے نہ اس سما سے، یہ ایک ساتھ کی ہے کہانی، طویل ہے یہ نہ دائمی ہے، نوید ہے یہ نئے دنوں کی، اسی کو رنگ دوام دے دے، اسے یہ کہنا پلک نہ جھپکے نظر ہٹائے نہ اس سما سے، یہ ایک ساتھ کی ہے کہانی، طویل ہے یہ نہ دائمی ہے. السلام علیکم.